होली हेल, बॉयज वालों ने ये क्या ही तो दिखा दिया हमें। अपने मेन कैरेक्टर्स को मार दिया। फाइनली इस एपिसोड को देखकर फिर से बॉयज की पहले सीजन का याद आ गया, जहां लिटरली ऐसा लगता था कि कोई भी कभी भी मर सकता है। डिस्कस करेंगे एक एक करके सब कुछ, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही मूवी सीरीज का प्रीव्यू रिव्यू डिस्कशन करते रहते हैं। तो बॉयज का चौथा सीजन भी देखते देखते खत्म हो ही गया। ये सीजन को अगर आप सोचने जाओ तो मिक्स ओपिनियंस आता है, बट ऑनेस्टली ये फिनाले वाला एपिसोड पूरा डिलीवर करता है। एपिसोड एकदम फुल पेस के साथ स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक न्यूज के थ्रू कि सिंस ए ट्रेन का पोल खुल गया है तो उसे भागना पड़ा है वार्ड से। उसी के चलते ए ट्रेन का मूवी भी कैंसिल हो गया और विकी यानी न्यूमैन का प्रेसिडेंट बनना अब बस समय का ही देरी है। दूसरी तरफ फ्रेंची से अब भी वायरस नहीं बना है। एमएम का मानना है कि अब वो प्रेसिडेंट बन ही गया है तो होमलैंडर न्यूमैन कभी भी व्हाइट हाउस पर अटैक कर सकता है और प्रेसिडेंट सिंगर को मार सकता है। हेवी को अब भी नहीं समझ आता कि वो शेप शिफ्टर के साथ खाता है, बैठता है और लिटरली सोता भी है। और तो और एनी एके शेप शिफ्टर हेवी को प्रपोज भी कर देता है। हेवी का पूरा लाइफ तो गया। और इसी बात पे बुचर का भी बात कर ही लेते हैं। बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, हर वक्त उसका पर्सोना उसको कन्विंस करता रहता है सूप्स का जेनोसाइड का। और इसी बीच ग्रेस भी आ जाता है बुचर से मिलने। वो भी अब चाहता है कि बुचर का मर जाना ही बेहतर है। इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेकिन इसके बाद होमलैंडर देखते हैं रायन के बैग में उसकी माँ और बुचर की फोटो। ये देखकर उसे आता है गुस्सा। रायन उसके रूम में आके देखता है कि होमलैंडर सब कुछ तबाह कर दिया है। होमलैंडर काफी अपसेट होता है रायन से, और इतना ही अपसेट होता है कि वो टीवी में आकर सब कुछ सच उगल देता है न्यूमैन के बारे में कि वो एक सूप से। और इसी बात पे पूरे देश में तहलका मच जाता है, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट एक सूप होगा ये बात अमेरिका को हजम नहीं होती। एशली कहता भी है कि इंटरनेट में इसका मिक्स्ड रिव्यूज आ रहा है। इसके बाद होमलैंडर एशली को ऑर्डर देता है कि वॉर्ड में जिन जिन को सेवन और होमलैंडर के बारे में जानकारी है सबको मारना होगा। नाउ द फन पार्ट इज एशली एक लिस्ट तैयार करके होमलैंडर को ये दे देता है, लेकिन अगर सबसे बेहतर इन लोगों को अगर कोई जानता है तो वो खुद एशली ही है, तो उसे भी मारने का ऑर्डर दिया जाता है। और ये बात छुपके से सुनकर एशली भी टेम्पोररी वी ले ही लेता है। देन उसका क्या होता है वो तो भगवान जाने। दूसरी तरफ बुचर का न्यूज सुन के रायन भी आता है हॉस्पिटल में। उन दोनों के बीच में जो मोमेंट शेयर हुआ वो देख के अच्छा लगा। दोनों गेम्स भी खेले एक साथ। ऐसा लगा कि रायन वर्सेस होमलैंडर इसी सीजन हमें देखने को मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली वो इतना आसान तो नहीं था। लेकिन प्रेसिडेंट सिंगर को एक बंकर में लेके छुपाया जाता है अपने बॉयज गैंग के साथ। उन्हें शेप शिफ्टर के बारे में पता होता है और उन्हें भरोसा भी है कि वो जरूर से आएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो शेप शिफ्टर उन्हीं के बीच में है। बट इस दौरान हमारा ह्यूई निकला स्मार्ट। फाइनली वो कहीं और से ना सोच के बल्कि अपने दिमाग से सोच रहा था, और एमएम को भी बड़ी चालाकी से उसने बता दिया कि एनी ही शेप शिफ्टर है। ऑब्वियसली ये बात शेप शिफ्टर को भी पता चल गया कि बॉयज गैंग को पता चल गया है, और फिर अच्छा खासा एक्शन दिखाया गया। और पता नहीं क्यों सिक्योरिटी लोग गन इस्तेमाल करता है, कोई काम तो होता नहीं उनसे। लेकिन इसी बीच असली एनी चैनोरी भी आ जाता है और शेप शिफ्टर का काम तमाम कर देता है। इसके बाद फ्रेंची भी उनको गुड न्यूज देता है कि वायरस अब तैयार है। लेकिन जैसे ही ये बात ग्रेस को पता चलता है वो रायन को बताता है होमलैंडर का असली सच, कैसे उसका बाप एक इविल पर्सन है और तो और होमलैंडर ने रायन के माँ को रेप किया था। हालांकि रायन को ये बात बिलीव नहीं होता और वो ग्रेस का हत्या कर देता है। और ये सब कुछ होता है बुचर के ही सामने। उसे ये बात बिल्कुल नहीं जमता। बुचर को फाइनली पता चल गया है कि उसे क्या करना है। इसी बीच होमलैंडर न्यूमैन को फोन पर धमकाता है कि अगर वो उसके प्लान से एक इंच हिला तो उसकी बेटी को वो जान से मार देगी। और ये बात न्यूमैन को हजम नहीं होती और वो ह्यूई को फोन करके सरेंडर करने का बात करती है। उसे बस उसकी और उसकी बेटी की प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन जैसे ही बॉयज गैंग न्यूमैन को बाहर लाती है वहाँ अचानक से बुचर आ जाता है। उसने लिया होता है टेम्पररी वी, वो बन जाता है एक सस्ता डॉक्टर ऑक्टोपस। न्यूमैन को वो पकड़ती है और उसकी बेटी के सामने दो टुकड़े कर देती है। बॉयज गैंग शॉक, बुचर रॉक। और तो और फ्रेंची से भी वो वायरस ले लेता है। न्यूमैन की डेथ न्यूज सुन के होमलैंडर टूट पड़ते हैं। उसका सारा प्लान खत्म हो जाता है। लेकिन इसी बीच जब हमें लगा कि खत्म है सब कुछ होमलैंडर के लिए, तभी एक एंजल की तरह सिस्टर सेज का एंट्री होता है। एंड शी सेड यही तो मेरा असली मकसद था। वो एविडेंस देख के सिंगर को जेल में भेज देता है और न्यूमैन के मानने के चलते उसके बाद जो प्रेसिडेंट होना चाहिए था वो अब होमलैंडर को फुल सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट वो तो ये अनाउंस भी कर देता है कि देश के सभी सूप्स होमलैंडर को रिपोर्ट करेगा। अपना बॉयज गैंग ये सब देख के अंडरग्राउंड होने ही लगता है तो कोई ना कोई सूप्स आके उन्हें कैद कर लेता है। बस एनी किसी तरह से वहां से भाग जाता है। तो ये था फाइनल एपिसोड की समरी। हमें लगा था कि होमलैंडर का खेल खत्म, बट ऑब्वियसली ये इतना आसानी से
मार धाड़ के बिना पॉसिबल ही नहीं था। एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है जिसमें दिखाया जाता है कि सोल्जर बॉय स्टिल अलाइव, गवर्नमेंट ने उसे कैद करके रखा है, मतलब नेक्स्ट सीजन ये कंफर्म से अपीयर होगा। तो अगेन ओवरऑल ये सीजन एक मीट बैंगर के साथ खत्म होता है। ऑनेस्टली जिस तरह का एंड हुआ है आई एम क्वाइट हैप्पी बिकॉज एपिसोड 1 से दिखाया गया कि होमलैंडर को गवर्नमेंट को टेक ओवर करना है। अब अगर इतना बिल्डअप के बाद ये ना होता तो दैट माइट बी डिसअपॉइंटिंग, बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि ये सीजन एक मिड सीजन था। वीक्स आफ्टर वीक वेट के बाद मिड एपिसोड डिलीवर करना बॉयज जैसी सीरीज को शोभा नहीं देता। वायरस शुड बी द मेन प्लॉट, बट ये एक सब प्लॉट की तरह ही रह गया। मगर कोई ना, हम एक अलग से वीडियो में और डिस्कस करेंगे इस पूरे सीजन के बारे में, क्या हो सकता था और आगे क्या हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। इस वीडियो को और लंबा नहीं करते, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।